दोस्तों, वर्ल्ड के हर मामले में इंटरफेयर करने वाला अमेरिका अब खुद उलझन में पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी ईगो को झटका दे दिया है। दोस्तों, अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसका सेंटर भारत है, ना कि व्हाइट हाउस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब भी बात होती है तो चर्चा घूमकर वर्ल्ड ऑर्डर पर ही टिकती है, यानी दुनिया किसकी बात मानेगी, कौन नियम बनाएगा और किसकी चलेगी। वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका दशकों से खुद को इस वर्ल्ड ऑर्डर का बॉस मानता आया है। 1949 में नाटो की स्थापना इसी सोच का हिस्सा थी। संयुक्त राष्ट्र में 5 देश वीटो पावर रखते हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। इनमें ब्रिटेन और फ्रांस नाटो के सदस्य हैं, तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूस और चीन जैसे देश उसको बॉस मानने के लिए तैयार नहीं है, और यही उसका सबसे बड़ा सरदर्द है। रूस भले ही कमजोर हुआ है, लेकिन अभी तक झुका नहीं है। चीन की बढ़ती इकोनॉमी यूएसए की नींद उड़ाए हुए है। इसी खतरे को भांपते हुए हेनरी किसिंजर जैसे अमेरिकी रणनीतिकार पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि हर जगह ताकत झाड़ने की आदत अमेरिका को महंगी पड़ेगी। अमेरिका दिखावा करता है लोकतंत्र और मानवाधिकारों का, पर असल में जब जहां उसको अपना बेनिफिट दिखता है, तानाशाहों को गले लगा लेता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इसी के उदाहरण हैं। और दुनिया भर में टांग अड़ाने की आदत के चलते वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान जैसे युद्धों में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। इन युद्धों से अमेरिका को मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। अब दुनिया को हाँकने का जमाना गया। नेतृत्व वही काम करता है जो संवाद, साझेदारी और समझदारी से हो। मगर अमेरिका का रवैया ऐसा है कि ना वो किसी का दोस्त है ना दुश्मन, सिर्फ अपने फायदे का साथी है। इसी का परिणाम है कि रूस अब यूक्रेन युद्धविराम की बात भी नहीं सुन रहा, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका का हर प्रस्ताव उसके फायदे का एजेंडा होता है। यह सब देखकर अब बाकी देश भी समझ चुके हैं कि डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह दिखा दिया है कि बिना शोर मचाए भी कैसे युद्ध जीता जाता है। और अमेरिका को यह सबसे ज्यादा चुभ गया। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम का प्रस्ताव देकर भारत पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि फैसले दिल्ली से होंगे, वाशिंगटन से नहीं। फ्रांस द्वारा राफेल के सॉफ्टवेयर कोड में देरी भी इसी दबाव की एक चाल है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी बात माने, लेकिन भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है। अमेरिका ने जिस तरह ताकत के नशे में हर जगह दखल दिया है, वही अब उसके गले की हड्डी बन चुका है। और अब स्थिति यह है कि अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे देश उसे सबक सिखा चुके हैं। आखिर में बात वही है, शक्ति होना बड़ी बात नहीं है, उसे संयम से संभालना असली शक्ति है। और अमेरिका यही संयम खो चुका है। भारत अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में कंट्रोल्ड पावर का सिंबल बन चुका है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।